रानी अपना त्रिया चरित्र दिखा राजा को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है। गुस्से से लाल पीला राजा सोचता है, ऐसे पुत्र से अच्छा तो मेरा कोई पुत्र ही ना होता। मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता उस पापी की। इसी सोच के साथ राजा खड्ग सिंह तुरंत अपने सिपाहियों से कह महल के मुख्य द्वार पर अपने बेटे रूप के लिए देश निकाला लिख कर टंगवा देता है। शाम को जब रूप और बसंत दोनों भाई खेल कर आते हैं तब रूप की निगाह उस शाही फरमान पर जाती है। उसे देखते ही वो तुरंत वापस मुड़ जाता है और चल पड़ता है। तब बसंत कहता है, क्या हुआ भैया, आप कहाँ चल पड़े? तब रूप अपने भाई बसंत को शाही फरमान दिखाते हुए कहता है, बसंत, पिताजी ने मुझे देश निकाला दे दिया, उनकी आज्ञा सिर माथे पर, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। रूप की बात सुन बसंत बोला, नहीं भैया, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, हमें पिताजी के पास चलकर उनसे बात करनी चाहिए। तब रूप अपने भाई को सुबह हुई घटना का सारा किस्सा कह सुनाता है। सारी बात सुन बसंत कहता है, चलो भैया, हम ये सारी बातें पिताजी को बता देते हैं। तब रूप बोला, नहीं बसंत, अब समय निकल चुका है। पिताजी फैसला करने से पहले अगर हमको बुलाते और पूछते तो हम उन्हें सारी हकीकत बताते, लेकिन अब कोई फायदा नहीं भाई। तब बसंत रोता हुआ कहता है, भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। बसंत की बात सुन रूप बोला, नहीं बसंत, देश निकाला तो मुझे मिला है, तुम मेरे साथ कहाँ दर दर की ठोकर खाते फिरोगे? बसंत बोला, नहीं भैया, आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और जो आज आपके साथ हुआ है वो कल मेरे साथ भी तो हो सकता है। रूप उसकी बात मान लेता है। दोनों भाई अपने शाही वस्त्रों को त्याग भरे हृदय से राजा की नगरी को छोड़ चल पड़ते हैं। दोनों भाई दुखी हृदय से राजा की नगरी को छोड़कर चले जाते हैं। चलते चलते दोनों भाई जंगल में पहुंच जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। अगर आज हमारी माँ जिंदा होती तो क्यों हमें ऐसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। चलते चलते दोनों भाई थक जाते हैं तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। ठंडी हवा के झोंकों और थकान के कारण दोनों भाई वहीं सो जाते हैं। तभी एक सांप आकर बसंत को डस लेता है, जिससे वो नींद में ही चल बसता है। थोड़ी देर बाद जब रूप उठता है और बसंत की तरफ देखता है तो बसंत के नीले पड़ चुके शरीर को देख उसे समझते देर न लगी कि उसे किसी सांप ने डस लिया है। रूप दहाड़े मार मार कर रोता है और कहता है, हे भगवान, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? मेरे भाई की जगह मैं क्यों नहीं मर गया? आपने मेरी किस्मत बड़ी ही खोटी लिखी। बचपन में हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई और अब मेरे जीने के इकलौते सहारे मेरे भाई बसंत को भी आपने मुझसे छीन लिया। हे भगवान, ये आपका कौन सा न्याय है? रोता बिलखता रूप अपने भाई बसंत के लिए कफन लेने के लिए चल पड़ता है। चलते चलते वो एक नगरी के नजदीक पहुंच जाता है। उस नगर के राजा का उस दिन स्वर्गवास हो गया था। उस नगरी का ये नियम था, जो भी राजा के अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त उसकी अर्थी के सामने आ जाता, उसे उस नगर का राजा बना दिया जाता। संयोगवश जब नगर के लोग राजा के पार्थिव शरीर को लेकर उसकी अंतिम यात्रा के लिए जा रहे थे, तब तक रूप भी नगर के द्वार पर पहुंच गया। रूप जब अर्थी के सामने आता है तो नगर के लोग नियमानुसार